से चलकर आए महाराष्ट्र की धरती पर माननीय विजेश राजभर जी, जो सुभाषपा के प्रभारी बनास के रह चुके हैं और राजभर हेल्पलाइन के अध्यक्ष हैं, वह राजभर भवन निर्माण में राजभर भवन के कार्य को देखने आए, जो उत्तर प्रदेश से चलकर महाराष्ट्र की धरती पर आए। तो उनसे सवाल करना चाहता हूं कि भैया आप यहाँ पर आए, तो आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारा यही था कि आज ऐतिहासिक स्थल को चूमने का बहुत दिन से इंतजार था। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी सम्मानित साथियों के सानिध्य में आज इस धर्म स्थल को चूमने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए दिल की अंतरिम गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्य राजभर भवन से एक ऐसा ऐतिहासिक संदेश जो गया है, 16 तारीख चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती का जो ऐतिहासिक यहाँ से जो जुड़ा है, आप लोगों महान हस्ती हैं कि आप लोगों को कोई शब्द नहीं है कि जो बयां कर सके। आप जैसे महापुरुषों की बहुत जरूरत है समाज में। अच्छा विजेश जी, बीच में जो करनी सेना वाले राजभर जी को वैश्य क्षत्रिय बता रहे थे और आपने उसका सारनाथ में विरोध किया था, तो ये मतलब आप ये बात कहाँ तक सच है? और ये मतलब ये जो इनको अपना बना रहे, इस पे आप कुछ बता सकते हैं? भैया ऐसे तो इन लोगों का चर्चा करने का कोई, इनको महत्व दे करके हम लोग इनका महत्व बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जब दुनिया को जरूरत थी, इस देश को जरूरत थी, इस लड़ाई में जब अमन को बचाने की बात थी, अमन चैन लाने की बात थी, तो लहू हमने दिया। आज जब समाज इकट्ठा हो गया, देश एकत्रित हो गया, देश आजाद हो गया, तो आप कहते हो कि इतिहास तुम्हारा क्या है? इतिहास को झांक करके देखो करनी सेना वालों, इतिहास के हर पन्ने पे लिखा गया है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ साथ 557 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के हुआ करते थे। और ये लड़ाई ऐसे ही नहीं लड़ी गई, ऐसे ही हम लोग क्रिमिनल एक्ट में नहीं थे। क्रिमिनल कोई गाजर मूली की चोरी से क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ था। ये क्रिमिनल एक्ट इस खून में, इस ब्लड में, एक एक राजभर के खून में है। ये 100 सैनिकों को, दुश्मनों को धूल चटाने की कुवत थी इस राजभरों में, तब मुगलों और अंग्रेजों ने हमको क्रिमिनल एक्ट में डाला था। साथियों, आपका इतिहास, आप इतिहास झांक करके देखो, बात खुलवाने की बात मत करो। इतिहास में जा करके देखो आपके जयचंद ने क्या किया था। ये जयचंद का इतिहास क्या है? कितने गुलाम हुए, कितनों जा करके मुगल और अंग्रेजों के गुलामी किए, अपने अस्तित्व के साथ समझौता कर दिए। इतिहास के अंदर मत लेके जाओ। इतिहास जब हम लोग लेकर के आएंगे तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, जवाब देना भारी हो जाएगा। तो जो इतिहास चल रहा है, उस इतिहास के साथ लीपापोती मत करो। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। वो आप लोगों के बल पे मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो आपके बल पे करनी सेना और विश्व हिंदू परिषद के बल पे नहीं हुए हैं। हम लोगों ने भी वोट दिया है, सम्मान दिया है, तब जाकर के वो कुर्सी मिली है। इतना घमंड मत हो जाए कि किसी के सवालिया निशान उठा ले। आप कौन होते हो किसी का नाम बदलने वाले? आप नाम बदल रहे हो ना। मुगल सराय का नाम बदले, आगे पंडित पीछे पंडित, हम सम्मान करते हैं उनका। वो पंडित जी थे उस लायक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हम सम्मान करते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन उसी तर्ज पे हम ये चाहते हैं कि जिससे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए, बड़ा अच्छा काम किए। मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से वहाँ टाइटिल जोड़ रहे हैं, उस तरह हमारे टाइटिल, हमारे अस्तित्व से आप खिलवाड़ न करिए, कोशिश मत करिए। आज 17 साल 18 साल से ये राजभर समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इतिहास जब हम लोग गड़े मुर्दे को निकाल करके बाहर लाए तो हमारे बाप को आप बाप बना रहे हैं। आप बाप बना लो, हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक तस्वीर, एक मूर्ति चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव की आप अपने बस्ती में लगा लो साथी। हम पूजा करने के लिए तैयार हैं, हम सम्मान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जयंती राजभर समाज मनाए, पुण्यतिथि राजभर समाज मनाएगा, विजय दिवस राजभर समाज मनाएगा।
मंदिर हम बनवाएंगे, मूर्ति की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। आज जब इनका अस्तित्व जाग करके सामने आ गया, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास सामने आ गया, नागवंशी भार शिव छत्री राजभरों का इतिहास जब सामने आ गया, तो क्या आपको डर है? आपका अस्तित्व फीका पड़ रहा है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, तो आप आइए, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इतिहास के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा साथियों, पत्थर से दिया जाएगा। अच्छा विजय जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे करणी सेना अगर इस महाराजा सुहेलदेव जी को अगर राजभर न बता करके वैश्य छत्री बनाने के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे भारत में बीजेपी की सरकार हर राज्य में कहीं कहीं नहीं है, तो अगर इन्होंने क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ये सरकार वैसे भी सामान्य लोगों की सरकार है, तो सभी लोगों ने अपना योगदान दिया इसे बनाने के लिए, लेकिन आज के डेट में देश का माहौल देखा जा रहा है कि जो सामान्य लोग हैं इसे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, और जो समाज के लोग हैं जैसे महाराजा सुहेलदेव राजभर थे उनको वैश्य बता रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर बीजेपी अगर जबरदस्ती इस चीज को राजभर न बोल करके वैश्य, क्योंकि देखिए सरकार जिसकी है, सत्ता जिसकी है, वो अपने हिसाब से कर सकता है, तो आप मतलब किस तरह से मतलब युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं और करणी सेना को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, करणी सेना अपने जगह एक कहीं न कहीं प्रेरित है भाजपा से। ये खुला खुला एकदम इतिहास है, ये जग जाहिर है, सब लोग देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत की राजनीति करते आए हैं और कर रहे हैं। ये फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की नीति पर, ये जनरल डायर के अंग्रेजों की नीति पे ये काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो युवा हैं, करणी सेना को छोड़ दो, उनको तो दूसरे के बाप को अपना बाप कहने की आदत है, हम उनका स्वागत करते हैं, आप कहो, लेकिन उनका सम्मान अपने बस्ती में एक मंदिर बनवा लो, पूजा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं अपने समाज के युवाओं से, जो ऐसे तो ये एक समाज के नहीं है, ऐसे माना जाए तो ये पूरे देश के सम्मान है, ये पूरे देश के अस्तित्व है। जिस तरह से सवालिया निशान हमारे एक मंत्री हैं समाज के, उन्होंने कहा कि विरोध करना गलत है, और विरोध करना गलत है। हम कहते हैं नेताजी, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में ये पूरे खेल को बिगाड़ने का काम मत करिए, अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आपके बस में नहीं है, ये भारतीय झूठ पार्टी एक मदारियों की पार्टी है। एक मदारी अपने देश में आता है, अपना खेल खिलाता है और सबको दहशत में डाल करके सबके जेब से पैसे निकाल लेता है। गांव में आता था ना, उसी हिसाब से ये भारतीय झूठ पार्टी के लोग एक मदारी की तरह खेल खेल रहे हैं। साथियों, जिस विधायक, जिस सांसद को हम लोगों ने चुन करके विधानसभा और लोकसभा में भेजा, ये मदारी की तरह काम कर रहे हैं। कोरोना को ताली बजा करके भगाए, थाली बजा करके भगाए, ये दिया जला करके भगाए। ये मदारी नहीं तो क्या है? हम विधानसभा लोकसभा में ऐसे नेताओं मंत्रियों को भेजे थे कि ये जाकर के गांव-गांव झाड़ू मारे, दारू की शीशी उठा ले, कचरा बीन ले। ये फोटो खिंचवा करके आपका क्या संदेश देना चाहते हो? इसीलिए हम लोगों ने भेजा था। अगर यही करना था तो आप लोकसभा विधानसभा की सदस्यता छोड़ करके नरेगा ज्वाइन कर लो, सफाई कर्मी ज्वाइन कर लो। पहले आप सफाई कर लो, ताली थाली बजा लो, दिया जला लो, बंदरों की तरह नौटंकी कर लो, उसके बाद समाज सेवा करना, देश की सेवा करना छोड़ दो। ये आपकी बस की बात नहीं है। या तो सही नीति और सही सिद्धांत पे अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। अपने निजी मलाई के चक्कर में, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो और चाहे कोई भी पार्टी का सदस्य हो, मैं उनको यही चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर राजभर समाज के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से राजभर समाज जाग गया है और जानता है कि भली भांति कैसे इनको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।